अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं एक्चुअली आई थी अभी बैथ बॉडी एंड वर्क्स पे। मुझे चाहिए थे वॉल फ्लावर्स की रीफिल्स क्योंकि वो मेरी ख़त्म हुई थी। तो मैंने कहा चलो, अभी मैंने एक्चुअली ग्रॉसरी करने जाना था तो मैंने कहा रास्ते में रुक के मैं पहले ये बाय कर लूँ। वैसे तो जब इनकी सेल आती है ना तो मैं काफ़ी लाइक इकट्ठा स्टॉक कर लेती हूँ, कैंडल्स का भी और इन सब का भी। लेकिन अभी बस मेरे पास नहीं थे तो मैंने कहा चलो अभी ये पहले मैं बाय कर लाती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। उसके बाद मैं आ गई थी लॉटे स्टोर पर। मुझे थोड़ी सी बेसिक सब्जियां चाहिए थी जो कि ख़त्म थी, तो मैंने कहा चलो पहले वो ले आते हैं। यहाँ मैं गाजरें ले रही थी, मैंने कहा चलो इसका गाजर का हलवा बनाएंगे, मौसम भी है। और कुछ बाकी ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, सब्ज़ मिर्च, धनिया, टमाटर, प्याज, बस ऐसी कोई मुझे सारी बस यही चीज़ें लेनी थी। ये एवरी वीक ही आना पड़ता है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आई थिंक एक वीक से ज़्यादा रहती भी नहीं है। मेरी सिस्टर ने कुछ बोला था आई थिंक मुझे कि सेसमी की कोई ना गचक या कुछ इस तरह की कोई चीज़ थी, लेकिन मैं उसे बता रही थी कि ये मुझे वो तो नहीं मिली, लेकिन मैं ये ले लेती हूँ, ये भी सिमिलर ही लग रही है। ग्रॉसरी करने के बाद हम लोग आ गए थे ऑनेस्ट पे क्योंकि ग्रॉसरी करते वक्त थोड़ी वैसी भूख लग गई थी, वरना हम लोग लंच नहीं करते। तो यहाँ से हमने ऑर्डर की थी पानी पूरी और दही पूरी और इनका डोसा। इनका डोसा बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश और लाइक इतना गर्म था कि हाथ भी नहीं लगाने हो रहा था। घर आने के बाद मैंने सारी ग्रॉसरी किचन काउंटर पे निकाल के रखी। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी। ये कुछ बस बेसिक सी चीज़ें थी, कोई ऐसी खास मंथली ग्रॉसरी नहीं थी। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा, यूजली हम यही है कि वीकली जाके कुछ ना कुछ जो चाहिए होता है मैं ले आती हूँ, क्योंकि हमारी चीज़ें इतनी दूर नहीं है कि हम मंथ्स के हिसाब से ला के स्टॉक करें। तो इसलिए ये शुक्र है कि हमारे घर के करीब ही सब कुछ है, मतलब कि हलाल मीट भी काफ़ी करीब है, बाकी भी चीज़ें करीब हैं। तो हम लोग मतलब जब भी होता है कि आते जाते कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम ले लेते हैं। क्योंकि कई कई स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब कि ग्रॉसरी वगैरह लोगों को काफ़ी दूर दूर जाके करनी पड़ती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। तो मैंने कहा चलें अब इन चीज़ों को समेटती हूँ। मैं कहा आपसे शेयर कर लूँ। ये मैं एक्चुअली लाई थी, $30 के 5 थे। यस, इनकी ये सेल अभी लगी हुई थी तो मैं कहा चलो ये ले लूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। और ये सारी जो है मेरी फेवरेट्स हैं, इनकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत लाइट स्मूथ सी इनकी स्मेल है। और मैंने कहा चले आपसे ये भी शेयर करूँ। और उसके बाद फिर ये कि सारी अब ग्रॉसरी मुझे समेटनी है। और ये मैंने दिखाना मैं भूल गई, ये काफ़ी दिनों से मेरे आया हुआ था, पिज़्ज़ा ओवन मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया है। तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। वैसे तो अगर मतलब वैसे नॉर्मल ओवन में भी आप पिज़्ज़ा बनाओ तो बहुत अच्छा बन जाता है, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं, क्योंकि इस पर तंदूर की रोटी भी सुना कि बहुत अच्छी बनती है। वैसे वो ओवन में भी मेरी बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन मैंने कहा चलो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप ज़रा रख के काउंटर पे ही आप कर लेते हो। कहा चलो अब चीज़ें समेटे जहाँ जहाँ रखनी है, क्योंकि इन पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। कहने को बिल्कुल थोड़ी सी ग्रॉसरी की है, लेकिन समेटने में ऑलमोस्ट मुझे ये सारा 1 आवर से भी ज़्यादा लग जाएगा। चीज़ों को की जगह पे रखना और कुछ चीज़ें जो रीफ़िल करनी है उनको प्रॉपर लाइक क्लीन करके दोबारा से रीफ़िल करना। और ये मैं दिखा रही थी कि इस तरह मैंने सारी अपनी ना ये जो खुले मसाले और ये शान के मसाले या जो भी मसाले ये पैकेट्स में आते हैं, मैं इस तरह बकेट्स में रख लेती हूँ पेंट्री के अंदर। हर चीज़ को वापस उसी जगह पे रखना, क्योंकि घर है, कई दफ़ा बच्चे उठा के चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं, तो फिर आपको खुद पता होता है कि आपने कहाँ रखी है तो याद रहता है, लेकिन जब बच्चों को बोलो तो वो कहीं से कहीं रख देते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली जार सारे ग्लास के रखे हुए हैं जिसमें मैं दालें या जो भी मेरी इस तरह की ड्राई चीज़ें हैं मैं डाल के रखती हूँ। हमारे घर में ना रस बहुत कम खाए जाते हैं, सम टाइम कोई अगर चाय के साथ शाम की कोई ले ले। वैसे मेरी सिस्टर के बच्चे आते हैं ना तो उनको वैसे वो चाय नहीं पीते, लेकिन अगर हम सब चाय पी रहे हो तो वो फिर कहेंगे कि हमें चाय रस दे दो। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा जब भी ग्रॉसरी करती हूँ तो मैं उनके लिए लाजमी ये ला के रखती हूँ। केक रस और रस दोनों उनके लिए ये मेरे घर में होता है। लिक्विड आईवी के जो पैक हैं ये मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि ये जो पीना कोलाटा का फ्लेवर है ना ये नहीं मिलता, तो ये अमेज़ॉन से ही मिलता है और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यही वाला फ्लेवर ज़्यादातर ऑर्डर करती हूँ।
यहाँ पर ना ग्रॉसरी करना ना एक पूरा दिन स्पेंड करने का होता है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि पहले तो आप जाओ ग्रॉसरी करो, वहाँ पे पूरा एक टाइम लगता है आपको। फिर घर आके उस ग्रॉसरी को जहाँ पे रखना है या जहाँ पे लाना है पहले किचन में ला के रखो, फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनको समेटो। तो अगर तो आपने मंथली ग्रॉसरी किया तो आपके 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए कि उस चीज़ को प्रॉपर पूरा घर जो है ना वो क्लियर हो, ग्रॉसरी सारी समेटी जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत हो जाती हैं, मतलब आपके काम जो है ना आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप कुछ और सोचो। कुछ कभी कभी ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि आप अपने आप को इतना बिजी रखते हो कि आपके पास फजूल चीज़ों के लिए, फजूल बातों के लिए कोई टाइम ही नहीं होता। चाहे आप घर पे ही रहते हो या बाहर जाते हो, लेकिन ये है कि यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है। जो घर में रहते हैं वो भी बहुत बिजी रहते हैं और जो बाहर जाके काम करते हैं वो भी बिजी रहते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ना समटाइम बहुत याद आता है कि सिर्फ आप ग्रॉसरी करके आते थे और आपको कोई फिक्र नहीं होती थी। ग्रॉस हेल्पर इतने आपके पास होते हैं कि आप आराम से बस ग्रॉसरी की ला के वहाँ पे निकालनी भी उन्होंने है, रखनी भी उन्होंने है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हो। वहाँ पे तो ये है कि आपकी इतनी हेल्प होती है कि आपको कुछ करना नहीं होता। यहाँ पे ये है कि आपने सब कुछ खुद ही करना होता है। समटाइम तो इतना फ़नी होता है ना कि पाकिस्तान जब आप जाते हो ना तो आपको कुछ दिन तो आप अपना चाय का कप भी किचन में लेके जा रहे हो तो वो लोग फ़ौरन उठ के भागते आएंगे, नहीं बाजी आप हमें दे दें, आप क्यों उठी हैं। तो इतना अजीब फील होता है ना कि वाकई यार हम ये भी लाइफ गुजारते रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई आपको बस देखे भी ना कि उसका दिल कर रहा है चाय पीने को, तो आप बगैर बोले भी उठ जाते हो कि हाँ जी इसको अब चाय चाहिए तो मैं उठ के बना देती हूँ। ये मैं फूड कलर लाई थी, मेरे पास एक्चुअली काफ़ी पुराने हो गए थे, मुझे लग रहा था कि वो एक्सपायर हो गए हैं, तो मैंने उनको फेंका और फिर मैंने ये ला के इस तरह रखा। मैंने कहा क्योंकि गिरते हैं ना तो इनका कलर बहुत फिर इधर उधर फैलता है। और अब मैंने कहा चलो अब सब्ज़ी की बारी है, सब्ज़ी समेटते हैं। धनिया जो है ना उसको सेव करने का मेरा तरीका ये है कि मैं इसकी जितनी भी ये ऊपर वाला पार्ट है ना डंडियों वाला, इसको इस तरह हाथ से ही तोड़ लेती हूँ। वैसे तो कई लोग ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको एक्चुअली मैंने फ्रिज में रखना होता है तो मैं इसको पहले तोड़ के फिर इनको सबको इधर पेपर टॉवल पे फैला लूँगी और इसको आवर और मे बी 2 आवर के लिए इसी तरह किचन काउंटर पे छोड़ दूँगी। जैसे इसका सारा मॉइस्चर खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो मैं इसको रैप करके पेपर टॉवल के अंदर ही इसके एक एक बंच को जैसे पेपर टॉवल के अंदर ही रैप करूँगी और फिर मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी। तो ये काफ़ी दिन तक सेफ मतलब रहता है, कम से कम 5 से 6 दिन तो बिल्कुल फ्रेश रहता है। क्योंकि यहाँ पे रोज़ तो आप चीज़ें ला नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको कम से कम वीक के लिए तो चीज़ें ला के प्रेप करके रखनी पड़ती हैं। ऑनियंस के भी इसी तरह ये ऊपर वाला जो इसकी फर्स्ट लेयर है इसको थोड़ा मैं रिमूव कर लेती हूँ, क्योंकि ये इन और कुछ नहीं, ये एक्चुअली जब आप रखते हो पेंट्री के अंदर भी तो ये थोड़ा इनके जो ये क्या कहते हैं छिलके हैं ये गिरते हैं तो फिर वो काफ़ी मैस करते हैं फ्लोर पे भी। तो उसके बाद मैंने कहा ये बाकी जो सब्ज़ी है इसको भी अब वॉश करते हैं। ये टमाटर एक्चुअली थोड़े से अभी कच्चे थे तो मैं इसको एक रात के लिए इसी तरह इसके अंदर ही रहने दूंगी, तो ये कल तक सारे ना प्रॉपर रेड हो जाएंगे। और इसके बाद मैंने कहा चलो अब ये सारी सब्ज़ी जो है इसको वॉश करते हैं। सारी सब्ज़ी को ना मैं अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ और फिर इनको प्रॉपर ड्राई करती हूँ। तो अगर ये जो है ना ये जो सब्ज़ मिर्चें कोई भी सब्ज़ मिर्च जो है ना इसकी जो ऊपर वाली ये टॉप की ये जो डंडी होती है ना आप इसको तोड़ लें और फिर इनको आप जहाँ पे भी आपने इनको रखना है आप रखें, तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती है और ख़राब भी नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कि जो सब्ज़ी आप वॉश करके रख सकें उसको वॉश करके ही रखें, क्योंकि उससे ये होता है कि आप फ़ौरन निकालें और यूज़ कर लें। अदरवाइज़ फिर आप उसको पहले निकालते हैं फिर उसको वॉश करते हैं तो वो एक अलग से एक आपका जो है ना टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए पहले ही अगर जो 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 सब्ज़ी मतलब ख़राब नहीं होती इस तरह तो आप उसको वॉश करके और अच्छी तरह ड्राई करके रख लें। ये एक्चुअली मेरे सिंक के ऊपर ना एक ऑलरेडी उसके ऊपर एक और रैक है जो बिल्कुल मतलब उसके साथ अटैच नीचे उसको उसके साथ टच नहीं होता उसकी बेस के साथ, तो इसलिए मुझे ये भी हो जाता है कि इसको मैं अच्छी तरह सिंक को पहले साफ़ कर लेती हूँ और फिर काफ़ी सब्ज़ी जो है ना मेरी
वॉश होके इसके ऊपर भी मैं रख लेती हूँ। तो उससे भी ये कि ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बेस के साथ टच नहीं है, उससे थोड़ा ऑलमोस्ट आधा 1 इंच ऊपर ये रैक अलग से रखा हुआ है, तो इससे ये मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये एक्चुअली मेरे भाई ने बनाई थी कड़ी, तो उसने मुझे कड़ी भेजी। मैंने कहा चलो अभी मुझे कुछ पकाना नहीं पड़ेगा और आराम से मैं कड़ी खाऊंगी। हल्दी है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख लिया है, लेकिन ये ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अनलेस कि आप इसको काट के फ्रीज़ कर लें, आई थिंक पेस्ट बना के, तो वो ज़्यादा सही रहती है। ये मैंने शायद पहले भी अपनी किसी वीडियो में दिखाया है, लेकिन मैं इस तरह धनिए को सेव कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी गेस्ट रूम में। वैसे तो मेरा गेस्ट रूम हमेशा इसी तरह ही सेट ही रहता है, क्योंकि मेरी आदत है कि जैसे भी कोई गेस्ट घर से जाते हैं ना, तो मैं फ़ौरन उसी दिन पूरी बेडशीट्स हर चीज़ जो है वॉश करके, वॉशरूम के टॉवल्स वॉश करके उनको प्रॉपर उसी तरह सेट कर देती हूँ, ताकि कोई अचानक भी आ जाए तो आपको ये परेशानी ना हो कि आपने रूम क्लीन करना है या आपने चीज़ें रेडी करनी है। कल एक्चुअली हमारी सिस्टर आ रही है कनाडा से, और वो साल में एक ही दफ़ा आती है, तो इसलिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे उनके लिए स्नैक बकेट रेडी करनी है, उनके रूम में रखनी है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि बच्चों को भी इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, तो बस वही रेडी कर रहे थे हम। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि ये सारी सब्जी जो है मैंने वॉश करके रखी थी, ये ड्राई हो गई थी अच्छी तरह, और मैंने भिंडी को भी काट लिया, और ये ग्रीन ऑनियन है इसको भी मैं काट के फ्रीज़ कर लूँगी। और ये जो मैं हल्दी का बोल रही थी, ये भी सारी बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो गई है। इसको मैं इस तरह पेपर टॉवल में जो है ना रैप करके और जिप लॉक बैग के अंदर रख दूँगी फ्रिज के अंदर। ये कभी कभी दूध वगैरह बनाना हो तो उसके लिए अच्छी यूज़ हो जाती है। और ये भिंडी भी कट गई थी सारा, ये मैंने अपना जो भी सब्ज़ी थी इसको प्रॉपर कट करके और इनके कंटेनर्स और बैग्स में डाल के रख लिया था। इनमें से कुछ चीज़ें फ्रिज में जाने वाली हैं और कुछ फ्रीज करने वाली हैं, तो वो मैं रखती हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी ये चीज़ें प्रेप कर लूँगी और थोड़ा बहुत जो घर को और साफ़ करना है मैं कर लूँगी, क्योंकि घर वैसे ऑलरेडी साफ़ ही है, लेकिन फिर भी आपको पता है फ़ौरन उस टाइम पे भी होता है कि थोड़ा घर और साफ़ हो जाए। उन लोगों ने लेट नाइट पहुँचना था, तो उसने मुझे मना किया था कि आप ज़्यादा प्लीज़ कुछ ना बनाइएगा। मैंने कहा चलें देखते हैं अब क्या बनाते हैं। चीज़ें समेटने के बाद मैंने कहा जो ये ओवन ऑर्डर किया हुआ था मैंने, काफ़ी दिनों से ही आया पड़ा था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको ओपन करूं, तो ये भी ओपन करें कि हम कल इसको भी यूज़ कर सकें। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।